लखीमपुर खीरी तहसील गोला का ये करियाना गांव है। इस गांव में भी अहिराना की तरह शारदा नदी कटान कर रही है और इस गांव में करीब 45 घर थे, जिसमें आधे से ज्यादा पिछले साल नदी के कटान में समा गए और बाकी के बचे घर इस बार नदी ने अपने आगोश में ले लिए। अब महज 3-4 घर ही यहाँ बच सके हैं। गांव में रहने वाले स्थानीय लोग अपने हाथों से अपने बनाए आशियाने को तोड़ने के लिए मजबूर हैं कि इन घरों के मलबे से कहीं और जाकर नया आशियाना बनाया जा सके, कुछ मदद की जा सके। लेकिन प्रशासन स्थानीय लोगों की इस हालत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये गांव रंग बिरंगे मकानों और हंसते खेलते बच्चों से गुलजार हुआ करता था और आज इस गांव में जहां नजर डालें उधर पानी और रेत के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। अहिराना और कोरियाना में हंसते खेलते करीब 150 परिवार थे। गांव में ही स्कूल था, बच्चे रोज पढ़ने जाते थे, लेकिन अब सब कुछ उजड़ चुका है। हम इस वक्त खड़े हैं लखीमपुर ज़िले की गोला तहसील के कोरियाना गांव में। कोरियाना गांव में आज शारदा नदी कटान कर रही है और यहाँ के जो घर हैं वो नदी में समाते जा रहे हैं। इस गांव में करीब 40 से 45 घर हुआ करते थे, लेकिन आज सारे घर जो हैं यहाँ का स्कूल नदी में समा चुका है और बच्चे खुचे जो घर हैं वो लोग अपने हाथों से उसका मलबा निकालने को है कि उसी मलबे से अपने बच्चों के लिए कहीं और आशियाना बना सकेंगे, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे। हमारे साथ यहाँ कि कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आइए जानते हैं कि किस तरह से उन लोगों को समस्याएं हो रही हैं और प्रशासन से उनको कितनी मदद मुहैया कराई गई है। क्या नाम है आपका? मीना जी, किस तरह से आपके गांव में कटान हो रहा है, क्या समस्याएं हैं आपकी? क्या समस्याएं हैं? बाढ़ आ रही है, कटान हो रही है तेजी से, इसलिए घर सारा गिर चुका है और अगले पिछले साल स्कूल भी कट चुकी है। बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। यहाँ बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं। घर नहीं तोड़े तो क्या करे, नदी में गिर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपने हाथों से जब आप अपना घर तोड़ रही हैं तो क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए। सरकार से कोई आया मदद के लिए? कोई मदद नहीं है। कहाँ रहेंगी अपने बच्चों के साथ इसके बाद? सड़क के किनारे रहेंगे और कहाँ रहेंगे इस समय। क्या चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं, वादा करते हैं, वो वादे पूरे हुए हैं आप लोगों से? कोई नहीं वादा पूरा हुआ है। आने को तो आते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको सपोर्ट करिए, हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, नदी बनवा देंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। वोट लेने आते हैं सब लोग, वोट लिए तब तो वोट लेने दरवाजे खड़े होते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, हमको सपोर्ट दो, हम जीत जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जीत जाने के बाद यहाँ कोई दर्शन दिखाने नहीं आता है। कोई है, जी रहा है, मर रहा है, डूब रहा है, बह रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ इस समय है, कोई पूछने वाला नहीं है इसमें। कितने घर थे आपके गांव में इससे पहले और अब कितने घर बचे हुए हैं? इससे पहले लमसम 40-45 घर थे, इस समय 4-6 घर बचे हुए हैं। सब नदी में कट गए? सब नदी में कट गई और कटते ही जा रही है इस समय। तो आप लोग क्या अपने हाथ से इसको मलबा कहाँ ले जाएंगी? अब कहीं ले जाएंगे, कहीं ले जाके रोड के किनारे रख देंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे, मजूरी करेंगे, रुपए पैसे लेंगे कहीं से, फिर अपना जगह ज़मीन खरीदेंगे, कहीं जीवन यापन करना ही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार ने कुछ की हैं या फिर अभी नहीं? अभी कुछ भी नहीं की है। पहले तो लॉकडाउन था तो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, अब तो स्कूल ही नहीं रही है। बच्चे पढ़ने के लिए रोते हैं, झगड़ते हैं, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ एडमिशन करा दो। ऐसे कहाँ भेज दिया जाए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, ये थी मीना जी हमारे साथ, जिनकी आंखों में साफ तौर से दर्द है कि एक उनका हंसता खेलता परिवार था, एक गांव था पूरा, लेकिन अब वो पूरा गांव बिछड़ गया है, गांव के लोग बिछड़ गए हैं और ये अब अपने बच्चों के साथ सड़क पे रहने को मजबूर है। और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई है इनके बच्चे पढ़ने के लिए, तो बिलखते हैं, लेकिन वो उनका एडमिशन कहाँ कराएं, क्योंकि गांव का जो इकलौता स्कूल था वो भी अब नदी में समा चुका है। गांव की इस हालत पर स्थानीय लोग अफसोस जताते हैं, लेकिन प्रशासन शायद इन तस्वीरों को देखकर इन्हें नजरअंदाज कर देता है। बता दें कि यहाँ पर पानी और रेत के सिवाय कुछ और नहीं बचा।
पिछले साल से शारदा नदी की नज़र इन गांव पर तिरछी हो गई है और ग्रामीणों की फसल और मकानों को पूरी तरह अपनी धारा में समा चुकी है। गांव के लोग अपनी दुर्गति के लिए अपनी किस्मत के साथ साथ शासन प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं।